अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान तेज होता दिख रहा है। साल की शुरुआत में चुनावी सुगबुगाहट के बीच जब ओवैसी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो सत्ताधारी बीजेपी से लेकर विपक्ष की समाजवादी पार्टी तक में खलबली मच गई है। वजह ये थी कि ओवैसी बिहार के चुनाव में दम दिखा चुके थे कि उनकी पार्टी सूबे में राजनीति को कैसे प्रभावित कर सकती है और कैसे कौर मुस्लिम वोटर्स के सहारे राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए जोड़तोड़ की कोशिशों के बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के लिए दुविधा के हालात हो गए हैं। OP राजभर और शिवपाल यादव उनके साथ सियासी गठबंधन को लेकर पत्ते खोलने से बच रहे हैं। मौजूदा हालात बताते हैं कि ओवैसी भले ही कितना दमखम दिखाने के लिए यूपी के ताल ठोकने जा रहे हों, लेकिन कोई भी सियासी पार्टी अपने साथ उनको मिलाने में अभी मजबूती से सामने आती नहीं दिख रही है। ओवैसी के यूपी में राजनीति के आगाज के ऐलान के बाद चर्चा होने लगी है कि सपा परिवार से छिटके हुए शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और बीजेपी सरकार में मंत्री रहे बागी नेता ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ तीनों महामोर्चा तैयार करेंगे। ये मोर्चा बेशक ज्यादा सीटें ना ला पाए, लेकिन चुनावी गणित और जाति समीकरण के हिसाब से बहुत सी विधानसभा सीटों पर वोट काटने का काम बखूबी कर सकता है। इस अंदेशे में दूसरी पार्टियों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। सबसे ज्यादा दारोमदार शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि दोनों ने ही फिलहाल ओवैसी से दूरी बना रखी है। जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर अभी तक यही नहीं तय कर पाए हैं कि आखिर वो किसका दामन थामे। एक हफ्ते पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव से मुलाकात के बाद अटकलें लगने लगी थी कि राजभर बीजेपी में वापसी कर सकते हैं। कहा यह भी गया था कि इस बार राजभर सिर्फ अपने बेटे के सियासी करियर को आगे रखकर बात कर रहे हैं, जिससे कि उनके बेटे अरविंद राजभर का सियासी करियर ठीक से शुरू हो सके। लेकिन अभी तक बीजेपी में कुछ तय होता इससे पहले बात सामने आई कि राजभर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ जाने में भी इच्छुक हैं। अगर दोनों में से किसी भी एक के साथ राजभर गए तो ओवैसी के लिए किसी भी तरीके से इनके साथ जुड़ना संभव नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी के यूपी में चुनाव लड़ने से सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को ही है, लेकिन दूसरी तरफ खतरा सपा और कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि सपा मुस्लिम वोटर्स के सहारे कई विधानसभा क्षेत्रों में उलटफेर करती रही है। पर ओवैसी के आने से इन वोटर्स पर फर्क पड़ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी कई जगहों से बहुत कम अंतर से सीटें खो सकती है। इस समीकरणों के बीच अगर मोर्चे के एक धड़े के रूप में शिवपाल ओवैसी का साथ देते हैं तो उनका अभी या फिर भविष्य में समाजवादी पार्टी से मिलने का रास्ता बंद हो सकता है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी, राजभर और शिवपाल दोनों के लिए फिलहाल घाटे का सौदा है। अब इन हालातों में ओवैसी की आगे की रणनीति क्या बनती है किसी को नहीं पता, पर इतना तय है कि यूपी में चुनावों से पहले छोटे दलों का कोई मोर्चा जरूर बनेगा, जो प्रदेश के कई जिलों में 1-2 सीटों पर असर डालते हुए सीटों के नतीजे और गणित पर असर डालेगा, और तभी इस मोर्चे के सहारे इसके नेता सत्ता का खेल बनाने बिगाड़ने का काम करेंगे। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर।